उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे प्रदेश हैं जहां के दो बड़े और कद्दावर राजनेताओं ने एक प्रयोग किया जो कि राजनीति के लिहाज से बहुत सक्सेस रहा, और वो है MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव गठजोड़। और इसी के जरिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार में सत्ता पर वो काबिज हुए और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को स्थापित कर सके। अब दूसरी पीढ़ी यानी उधर तेजस्वी और यहाँ अखिलेश यादव, ये लोग भी इसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में सियासी प्रयोग किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन मजबूरी ऐसी आन पड़ी कि फिर से वही MY समीकरण के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज दिखते हैं। वो बीते कुछ सालों तक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी चलने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि राम मंदिर को लेकर वो बहुत अग्रेसिव होकर उस तरीके से बयान भी नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी हालिया एक घटना को देखकर लोगों ने ये मान लिया कि MY समीकरण से किसी भी सूरत में अखिलेश यादव बाहर नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने जितने भी पिछला प्रयोग किया उससे अलग राह उन्होंने अपना ली है। अब उस घटना का मैं सबसे पहले जिक्र करती हूँ। दरअसल हुआ ये कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की, उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछे कि कैसे कस्टडी में मौत हो जाती है, कैसे कोई सलाखों के पीछे रहता है और उसकी मौत हो जाती है और उस पर कोई सवाल उठता नहीं है। अब वो जाते हैं गाजीपुर में, कहां, जहां पे पुश्तैनी घर है मुख्तार अंसारी का। हालांकि मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से सांसद, इस बार फिर उन्हें टिकट मिला है। अब गाजीपुर के मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए जो अखिलेश यादव ने कदम उठाया, यानी वो गए वहाँ पे घर पे और वहाँ लोगों से उन्होंने मुलाकात की, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्योंकि मुख्तार अंसारी के जनाजे के वक्त में हमने देखा कि हजारों की तादाद में वहाँ पे मुस्लिम लोग पहुंचे थे। और ये बातें आप समझ सकते हैं कि सियासत में अमूमन हमने देखा है कि सब कुछ होता है वोट बैंक के लिए, तो अखिलेश यादव इससे कैसे अछूते रह सकते हैं। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने तैयारियां इसी तरीके से की है, लेकिन इस बार पेंच बहुत सारे मसले को लेकर फंस रहा है। मायावती, जिनके ऊपर अभी तक आरोप लग रहा था कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो अपने आप को अलग करने के लिए बीजेपी की बी टीम से उन्होंने इस बार ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए नहीं हैं। अब अखिलेश यादव यहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश यादव। इस बार गठबंधन हो चुका है, गठबंधन के बावजूद भी मुस्लिम वोटर्स को लेकर अखिलेश यादव उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद उस तरीके से माहौल हो नहीं। अब इसके पीछे बहुत सारे वजह हैं। जिस तरीके से मैं अभी राम मंदिर का जिक्र कर रही थी कि राम मंदिर के वक्त में भी उन्होंने बहुत अग्रेसिव होकर बयान नहीं दिया। हाँ, सवाल उठाए, लेकिन ये कहा कि जब मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर राम मंदिर के लिए जाऊंगा, मैं दर्शन पूजन करूंगा। अब अपने पुराने और पारंपरिक वोटर्स को लुभाने के लिए अखिलेश यादव अपने आप में ही थोड़ी सी तब्दीलियां कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि कई जगहों पे टिकट अनाउंसमेंट होने के बाद फिर फेरबदल किया जा रहा है। यानी इस चुनाव में अखिलेश यादव थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पुराना वाकया भी बताऊंगी कि उनके पिता के वक्त में भी यही सब बातें होती थी। उनको भी मुस्लिम वोटर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे। बीजेपी तो यहाँ तक कहती थी कि मुल्ला मुलायम है वो। अब अखिलेश यादव ने इस छवि से निकलने की कोशिश की थी। बीते चुनाव तक उन्होंने ये सोचा था कि विकास के जो मैंने कार्य किए हैं CM रहते, उसको लेकर आगे बढ़ूँ। यादव बहुल इलाकों में भी उन्होंने कई बार ऐसे प्रयोग किए कि अपना प्रदेश अध्यक्ष तक दूसरे कास्ट का बना दिया। लेकिन ये सारे प्रयोग जो हैं फिलहाल आप सक्सेस नहीं कह सकते हैं। वो अपने पुराने पारंपरिक वोटर्स पे ही लौट रहे हैं, यानी MY समीकरण को लेकर ही 2024 लोकसभा चुनाव में वो आगे बढ़ रहे हैं।